कथा में आगे हम देखते हैं कि राम विशाल सागर के सामने आसन लगाकर बैठे हैं तथा अन्नजल त्याग कर सागर से रास्ता देने की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते करते 3 दिन बीत जाते हैं, पर न तो समुद्रदेव कोई रास्ता देते हैं और न ही सागर पार करने का कोई उपाय बताते हैं। राम का धैर्य टूट जाता है। वे क्रोधित होकर ध्यान से उठते हैं और कहते हैं, मैं 3 दिन से लगातार पूरे विधि विधान से ध्यान करता हुआ इस समुद्र से रास्ता पाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परंतु इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेरी विनम्रता को इसने मेरी कायरता समझा। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका क्रोध नहीं देखा, लेकिन आज सब राम का क्रोध देखेंगे। जैसे मूर्खों के सामने विनय दिखाना तथा कुटिल के संग प्रीति करना व्यर्थ होता है, जिस प्रकार मोह ममता में फंसे हुए को ज्ञान का उपदेश देना और बंजर भूमि में बीज बोना व्यर्थ है, उसी प्रकार तुम जैसे अहंकारी समुद्र के सामने राम की विनय और पूजा भी निरर्थक है। भूतकाल साक्षी है कि रघुवंशी सदा सब पर हितकारी बनकर कुछ ना कुछ देते ही रहे हैं, कभी भी किसी से कुछ लिया नहीं। राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, कुछ आशा कर तुम्हारी पूजा की है। 3 दिन पूजा करने के बाद भी उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का ही गर्जन करते रहे हो। समस्त देवी देवता और यहाँ के चर चराचर जीव इस बात के साक्षी रहे हैं कि मेरे पास सारे समुद्रों को सुखा देने की शक्ति होने के बावजूद भी मैंने वरुण देवता का मान रखने के लिए पूरे विनय और सच्चे हृदय से समुद्र देव की पूजा की है और सेना सहित पार जाने में इनकी सहायता मांगी है, परंतु इसने मेरा उपहास ही किया है। शास्त्र कहता है कि जैसे केला काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही झुकता है। अतः मैं अब इस पूरे समुद्र को अपने दिव्य बाण से सुखा दूंगा। यह कहते हुए राम अपने दिव्य बाण का ध्यान करते हैं और उसे समुद्र पर छोड़ने ही वाले होते हैं कि समुद्र देवता त्राहिमाम त्राहिमाम करता हुआ आता है और राम के चरणों में गिर जाता है। वह प्रभु से अपनी भूल की क्षमा मांगता है और बताता है कि आपकी सेना में नल व नील नामक 2 भाई हैं। उन्हें वरदान प्राप्त है कि वे अपने हाथ से जो भी वस्तु पानी में डालेंगे वह डूबेगी नहीं। यदि ये दोनों भाई अपने हाथ से जल में पत्थर डालकर समुद्र के ऊपर सेतु बांधने का कार्य करें तो लंका तक एक सेतु तैयार हो जाएगा, जिसके ऊपर से चलकर आपकी सेना समुद्र के उस पार जा सकती है। यह कहकर समुद्र देवता लौट जाते हैं। श्री राम समुद्र किनारे शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा करते हैं तथा इस पवित्र स्थान को रामेश्वर की संज्ञा देते हैं। नल व नील के नेतृत्व में सेतु निर्माण का कार्य आरंभ होता है। वीर हनुमान पत्थर पर श्री राम का नाम लिखते हैं और नल व नील उन पत्थरों को समुद्र में डालते जाते हैं। प्रभु के आशीर्वाद और नल व नील के वरदान से पत्थर समुद्र में तैरने लगते हैं और पूरी वानर सेना के सहयोग व नल व नील की कुशलता से 5 दिन में ही यह असंभव कार्य पूर्ण हो जाता है तथा रामेश्वर से लंका तक सेतु का निर्माण हो जाता है। श्री राम सेतु को प्रणाम करते हैं और पूरी वानर सेना के साथ लंका की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब लंकापति रावण को इसका पता चलता है तो वह चौंक उठता है और कहता है, नहीं, यह नहीं हो सकता, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से सागर पर कोई भी सेतु नहीं बांध सका है, यह असंभव है। आगे रावण कहता है, राम लंका पहुंच गया है, यह समाचार सीता तक पहुँचे उससे पहले सीता हमारी हो जाएगी। यह कहकर वह अशोक वाटिका में सीता के पास जाता है और कहता है कि सीता, आज हमने तुम्हें अपने पति के बंधन से मुक्त कर दिया है। जब तक पति जीवित था तुम पर पतिव्रत धर्म का बंधन था, हमने उसे ही समाप्त कर दिया है। अब ना पति रहा ना पतिव्रत धर्म का बंधन, अब तुम उस बंधन से मुक्त हो गई हो। अब हमारे मिलन मार्ग में ऐसी कोई बाधा नहीं रही जो तुम्हें लंकेश्वर की महारानी बनने से रोक सके। इसके बाद रावण सीता को श्री राम का कटा हुआ सिर दिखाता है, जिसे देख सीता के होश उड़ जाते हैं। वह रोते हुए कहती है कि हे प्रभु, मेरा क्या दोष था जो आप इस संसार में मुझे अकेले छोड़कर चले गए। आपने तो साथ जीने मरने की कसम खाई थी, फिर आज आप मुझे इस नरक में अकेला छोड़कर क्यों चले गए।
अब तक मैं सिर्फ आपकी आशा में आपके नाम के सहारे जीवित थी। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन आप आएंगे और इस पापी रावण का नाश कर मुझे मुक्त करके ले जाएंगे, पर आज वह आशा भी टूट गई। अब मेरा इस संसार में रहना व्यर्थ है, मैं अभी मेरे प्राण त्याग दूंगी। रावण सीता की यह बात सुनकर हताश होकर चला जाता है। उसके जाते ही श्री राम का कटा हुआ सिर भी गायब हो जाता है। तब राक्षसी त्रिजटा कहती है कि सीता, यह श्री राम का सिर नहीं था, यह तो केवल रावण की रचाई हुई माया थी। सीता, तुम व्यर्थ ही आंसू बहा रही हो। श्री राम सकुशल है और वे समुद्र पार कर सेना सहित लंका में पहुंच गए हैं। वे जल्दी ही इस पापी का नाश कर तुम्हें मुक्त करवा लेंगे। सीता त्रिजटा की यह बात सुन अति प्रसन्न होती है और प्रभु श्री राम की दीर्घायु की प्रार्थना करती है। आगे हम देखते हैं कि श्री राम सुग्रीव तथा विभीषण के साथ शिविर का निरीक्षण कर रहे हैं तथा उनके साथ युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। तभी उन्हें नृत्य व संगीत की ध्वनि सुनाई देती है। तब लक्ष्मण कहते हैं, शत्रु अपने दल बल के साथ विशाल सागर पार कर लंका की सीमा तक आ पहुंचा है और किसी भी क्षण लंका पर आक्रमण कर सकता है और लंकापति निश्चिंत होकर आमोद प्रमोद में मग्न है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। तब विभीषण कहते हैं, यह तो सिर्फ रावण की एक रणनीतिपूर्ण चाल है। राम के लंका पहुंचने पर वह चिंता रहित होने का दिखावा कर रहा है, जिससे शत्रु सेना में उसका भय फैल जाए और लंका की प्रजा में युद्ध का आतंक ना फैले। तब राम कहते हैं कि सूरवीरों का यह नियम है कि शत्रु को सावधान करके ही उस पर वार करें, अतः हम उसे अभी चेतावनी देते हैं। यह कहकर राम अपने धनुष से बाण चलाते हैं, जो सीधा रावण के मुकुट पर जा लगता है और उसका मुकुट नीचे गिर पड़ता है। यह देखकर रावण की पत्नी मंदोदरी घबरा जाती है। वह मुकुट उठाकर कहती है, यह शुभ संकेत नहीं है महाराज, अवश्य ही कुछ अमंगल होने वाला है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तब रावण कहता है कि तीनों लोकों के स्वामी की रानी होकर भी तुम डरती हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। लाओ हमें मुकुट वापस पहनाओ। और मुकुट पहनकर वह वहां से चला जाता है। तब मंदोदरी घबराकर अपने पिताश्री के पास जाती है। उसे देख उसके पिता मायादानव उससे पूछते हैं कि पुत्री, तुम किस कारण से इतनी घबराई हुई हो। तब मंदोदरी कहती है कि कारण एक हो तो बताऊं, जिस दिन से वे सीता को हर कर लाए हैं, उस दिन से क्या एक दिन भी शांति से बीता है। न जाने कैसे कैसे अमंगल हो रहे हैं। एक भूचाल सारी लंका को निगलने के लिए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। जिन्हें हम तुच्छ मानव समझ रहे थे, उन्होंने समुद्र पर सेतु बनाकर संसार का सबसे मुश्किल काम कर दिखाया है। एक बार तो जलकर राख हुई लंका का आपने पुनर्उद्धार कर दिया, परंतु क्या आप मेरे पति के शरीर में नए प्राण भी डाल पाएंगे। उसकी यह बात सुनकर मंदोदरी के पिता कहते हैं कि बेटी, मैं तुम्हारे पति को समझाने की और उसे सद्मार्ग पर लाने की कोशिश करूंगा। आगे हम देखते हैं कि विभीषण राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को लंका नगरी को दिखाने के लिए एक पर्वत शिखर पर ले जाते हैं। राम लंका को देखकर कहते हैं, विश्वकर्मा द्वारा रचित तथा कुबेर द्वारा सुसज्जित लंका कितनी सुंदर और भव्य है। तब लक्ष्मण कहते हैं, हनुमान जी तो कहते थे कि उन्होंने सारी लंका को जलाकर राख कर दिया है, परंतु यहाँ तो उसके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। तब विभीषण कहते हैं कि हनुमान जी ने ठीक ही कहा था, परंतु रावण ने इसका पुनर्निर्माण कर लिया है। तब लक्ष्मण कहते हैं, इतनी जल्दी, यह तो असंभव है। तब विभीषण कहते हैं, यह माया नगरी है, यहाँ सब कुछ संभव है। रावण की आज्ञा से उसके ससुर मायादानव और विश्वकर्मा ने इसका 2 दिन में ही पुनर्निर्माण कर दिया। तभी लक्ष्मण की नजर लंका के उत्तरी दरवाजे पर खड़े रावण पर पड़ती है। उसे देख वह पूछता है, यह कौन है। तब विभीषण कहता है, यह स्वयं लंकापति रावण है। रावण का नाम सुनते ही सुग्रीव का खून खौल उठता है। उसके नस नस में बिजली दौड़ पड़ती है। वह अपना आपा खोकर वहीं से उड़कर रावण पर टूट पड़ता है। क्या होगा रावण और सुग्रीव के युद्ध का परिणाम। क्या सुग्रीव रावण को मार पाएगा या फिर सुग्रीव का यह कदम किसी बहुत बड़े अनर्थ का कारण बनेगा। जल्द ही पता चलेगा अगले भाग में, जिसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण रामायण कथा देखने का सौभाग्य पाइए।